नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाले में लगातार मनीष सिसोदिया का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई ये बात साबित करने में लगी थी कि पीएमएलए की वजह से मीडिया कर्मी जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि शराब घोटाले में बेल क्यों नहीं मिल रही है, तो कह रहे हैं कि पीएमएलए की वजह से इनको बेल नहीं मिलती है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना, उन्होंने आतिशी मारलेना के साथ साथ तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सौरभ भारद्वाज हैं उनको जवाब दिया है। देखिए, आतिशी मारलेना ने 3 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप सब मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं कि आखिर इनको क्यों नहीं बेल मिल रही है, केवल एक कारण है पीएमएलए ऐसा कानून है जिसके तहत बेल नहीं मिलती है। क्यों नहीं सीआरपीसी के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। दर्शकों, आपको बता दूं, इसके तहत ही हरीश खुराना ने जमकर घेरा है आतिशी मारलेना को। और देखिए क्या लिख दिया, कह रहे हैं आंटी संजय राउत का नाम सुना है ना। मैं एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़कर सुना रही हूं जो हरीश खुराना बीजेपी नेता मदन लाल खुराना के बेटे कह रहे हैं आंटी संजय राउत का नाम सुना है ना, पी चिदम्बरम का नाम सुना है ना। अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं, इन लोगों को पीएमएलए के तहत बेल मिल गई थी। दर्शकों, आपको बता दूं, 338 करोड़ का मनी ट्रेल यानी निकासी जब से सुप्रीम कोर्ट ने माना है लेन देन, तब से जमानत नहीं मिल रही है। सीबीआई ने एक लिफाफा बंद करके राउज एवेन्यू कोर्ट को दे दिया है पिछले दिनों। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ी। और आपको बता दूं, 12 मार्च को सुनवाई भी अदालत में, तो 12 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत अन्य राज्य खुलने वाले हैं। और इधर आपको खबर में बता दूं, आतिशी मारलेना ये पोर्ट्रे कर रही है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया गया और पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं, दुनिया का, देश की हर एक जनता चप्पे चप्पे पर यह पूछ रही है कि जो आम आदमी पार्टी कल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आ रही है, सैल्यूट कर रहे हैं, कल महात्मा गांधी को जाकर श्रद्धांजलि दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि हम बापू के नाते जीतेंगे। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि शर्म आनी चाहिए। ऐसे आरोपियों को सलाम करते हैं अरविंद केजरीवाल और ये कोशिश करते हैं। आपको बता दूं, ये पूरा प्री प्लान्ड है कि कैसे सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताया जाए। इधर इनके जेल का रूटीन भी आया है, क्या करते हैं मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए आतिशी मारलेना पर क्या पलटवार कर हरीश खुराना ने जवाब दिया। कहा है कि इसी वजह से जमानत नहीं मिल रही है क्योंकि कोर्ट भी मानता है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल लेन देन शराब घोटाले में है और कोर्ट के हिसाब से प्रथम दृष्टया करप्ट है आपके सिसोदिया। ये कहा है हरीश खुराना ने, मदन लाल खुराना के बेटे। लास्ट में कह रहे ये नहीं कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बारे में कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा है, इसलिए फालतू का ज्ञान मत पेलो। ये कहा है आतिशी मारलेना को हरीश खुराना ने कि फालतू का ज्ञान मत दीजिए और कहा कि ऐसे झूठ फैलाने को मत आतुर हो कि जनता को ये लगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये करवा रही है। दर्शकों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सिसोदिया अक्यूज्ड हैं और ऐसी बातें हमने देखी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट साफ तो नहीं कह रहा है, क्योंकि अभी सीबीआई जांच कर ही रही है और अभी कई ऐसे खुलासे होंगे 12 मार्च तक। इसी वजह से वो लगातार अंदर है। 26 फरवरी को 1 साल हो गए मनीष सिसोदिया के और यही ड्रामा हमने विधानसभा के अंदर देखा। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के साथ समन जारी होने पर केजरीवाल कह रहे हैं ईडी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जब कोर्ट पर खुद ईडी गई है तो कोर्ट के आदेश तक इंतजार क्यों नहीं कर रही है, समन पर समन मुझे क्यों भेज रही है। ये केवल गठबंधन तोड़ने की नीति है। अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रही है, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर मेरे ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है, इसलिए होना चाहते हैं ये लोग ताकि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। आपको बता दूं, शराब घोटाले का लोकसभा चुनाव के गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। ये पिछले 1 साल से कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाले हुआ है, सब कुछ फिक्स है इसमें और सब कुछ सबूत सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं, इधर सिसोदिया का रूटीन आया है। देखिए, एक बात तो है कि सिसोदिया के बारे में कहा जा रहा है कि जेल में इनका आचरण अच्छा है, ये खुद आया है। तिहाड़ जेल के नंबर 2 में ये बंद है, संजय सिंह इनके साथ नहीं है। और आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ज्यादा समय किताबें पढ़ते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, एक अच्छा रूटीन जीते हैं और अन्य कैदियों की तरह उनके साथ और 2 जघन्य अपराधी उनके साथ बंद हैं। कहा जाता है कि वो अन्य कैदियों की तरह समान रूप से टीवी देखते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं। देखिए, ये भी खबर सामने आई है। तो जनता मजाक भी बना रही थी कि भगवत गीता पढ़कर क्या फायदा जब आपने इतना बड़ा शराब घोटाला कर लिया। अधिकारियों ने उनके रूटीन के बारे में बताया, जो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी।
सत्येंद्र जैन देखिए हेल्थ रूटीन के कारण आपको पता होगा कि जमानत पर थे, और संजय सिंह नहीं है, सिसोदिया, ये 3 बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पर 1 साल इनके पूरे होने पर इनका पूरा रूटीन आता है, जनरली आता है, और बड़े नेताओं का भी आता है कि क्या करते हैं वो जेल में। तो कहा जा रहा है कि तिहाड़ नंबर 1 में बंद है, जहां वो अन्य कोठरी में बंद है, 2 कैदियों के साथ रहते हैं जो गैर जघन्य मामले में बंद है। 16 जेल हैं कुल तिहाड़ में, और सभी जेलों की सभी कोठरियां, वार्ड और बैरकों में जेल अधिकारियों ने काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। तो सीसीटीवी के माध्यम से ये देखा जाता है कि मनीष सिसोदिया अपने फ्री टाइम में बैडमिंटन खेलते हैं और उस तरीके से टीवी देखते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं। तो देखिए ये सब सुविधा जेल में तो मिलती ही है, आपको पता ही होगा, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका आचरण कुछ ठीक है अन्य कैदियों के कंपेयर में। ये तो खैर खबर सामने आई। ये वही सिसोदिया है जिनको भगत सिंह कह रहे थे, ये वही सिसोदिया है जिनको कल सैल्यूट किया गया है और कहा गया कि मेरे बगल में बैठते थे कितने अच्छे नेता थे। आजादी के 75 साल के बाद गरीबों के मसीहा थे। आपको बता दूं पूरे दिल्ली को इन्होंने खराब कर दिया, पूरे दिल्ली को। शीला दीक्षित की दिल्ली तब भी बहुत अच्छी थी, निराली थी, अद्भुत थी, लेकिन ये केजरीवाल ने आकर पूरा बर्बाद कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, कांग्रेस की जनता और आम आदमी पार्टी की जनता खुद अब एक्सेप्ट कर रही है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हमने सोचा हमारे मसीहा है, शर्म आती है केजरीवाल पर। केजरीवाल की देखिए मुश्किलें लोकसभा चुनाव से डेफिनेटली पहले बढ़ जाएगी। आपको बता दूं ये तय है गिरफ्तार होना, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बचा कोना जहां पर यह सिद्ध हो सके कि केजरीवाल केवल अच्छे थे, इन शराब घोटाले में कुछ नहीं किया है, बाकी इनके सभी नेता भ्रष्टाचारी थे। ऐसा हो नहीं सकता है जिसका मुख्यमंत्री हो और जो जिस राज्य में मुख्यमंत्री हो वहां पर इतना बड़ा घोटाला होता है और केजरीवाल का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं आतिशी मार्लेना कहती है कि 1 साल में कोई भी नया पैसा की लेन देन कोर्ट ने साबित नहीं किया है, सीबीआई ने साबित नहीं किया है कोर्ट में। अब मैं आपको बता दूं एक जो बंद लिफाफा दर्शकों गया है सीबीआई के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 दिन पहले, उसमें बहुत सारे राज हैं और जो कोर्ट ने कहा है कि अभी हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, समय आने पर सार्वजनिक करेंगे। कोर्ट ने सीबीआई को, ईडी को एक टाइम दिया हुआ था, एक मोहलत दी हुई थी कि भैया आप इतने दिनों में आरोप साबित कर दीजिए। सीबीआई, ईडी लगातार आरोप साबित करने में यहां पर जुटी हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं अब कोई चारा नहीं है ईडी के 7वें समन पर बचने का। केजरीवाल भले बोल लें कि कोर्ट पर ईडी को भरोसा नहीं है, ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी नहीं चाहती कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं, दिल्ली की जनता को वो त्रस्त करना चाहते हैं। हमने फ्री हेल्थ चेकअप दिया, हमने फ्री हर जगह किया, बसों का किराया किया, महिलाओं को सुविधा दिया। इनके हर जगह घोटाले खुलने के बाद अब कहा जा रहा है कि 24 का चुनाव इन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हो सकता है कि जमानतें जब्त हो जाएं, क्योंकि अब आम जनता, जो इनकी जनता है, आम आदमी पार्टी की जनता है, वो खुद भरोसा नहीं कर रही है। जिसको हरीश खुराना ने कहा कि कितना भ्रष्टाचार करोगे, कल खुद शहजाद पूनावाला ने कहा था कि ये हाँ बिल्कुल मसीहा है गरीबों के, सिसोदिया जी, और इनको बिल्कुल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचारी में, झूठ बोलने पर और ड्रामेबाजी में। ये ड्रामेबाजी आम आदमी पार्टी 1 साल से कर रही है कि देयर इज नो शराब घोटाला, लिकर स्कैम हुआ ही नहीं है, ये केवल बीजेपी के आरोप हैं। आपको बता दूं बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी केवल आवाज उठा रही है जैसे कांग्रेस आवाज उठा रही है। हालांकि आज मजबूरन देखिए हर जगह इनका गठबंधन तय हो गया केजरीवाल का कांग्रेस के साथ, लेकिन ये कहा जा रहा है अवसरवादी गठबंधन, जिसके वजह से कुछ नहीं होगा चुनाव में, इनको शिकस्त मिलेगी। आप अपनी राय रखिए, बताइए क्या लगता है इतने बड़े ड्रामेबाजी के बाद क्या केजरीवाल बचेंगे? जरूर राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।